ये दुख हो रहा है और मुझे इस बात की भी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ टूर्नामेंट। शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। चौका मार दिया और हम मैच हार गए हैं। बॉल भी अच्छा नहीं कराया और हम मैच हार गए हैं और शायद वर्ल्ड कप भी से भी बाहर होने के बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। जो इक्वेशन थी कि फला फला से हारे, इनफैक्ट वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस हमने बड़े बड़े रेलिवेंट कर दिए हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो गया है। पाकिस्तान को इस जीत की बड़ी जरूरत थी, लेकिन हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम नंबर 1 है रैंकिंग में। शायद अब हमें जीत नसीब हो, शायद वो मौका मिले कि पाकिस्तान मैच जीत रहे। हमारी सोच क्या है, ओहो हो आईसी रैंकिंग में हम नंबर 1 है। टीम ही नहीं लग रही थी आपकी। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इट्स अ टीम गेम। बाबर आजम खुद ऐसे बुझे बुझे और दोस्ती, यारियां, रिश्तेदारियां और बुरी कप्तानी। बेशर्मों को हो क्या जाता अगर इतनी तुम्हारी निकम्मी कप्तानी है ना, मादर के साथ तुम छोड़ के दफा हो जाओगे। अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया। नहीं तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं। नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती। 3 ओवर में पाकिस्तान की हार की बुनियाद रख दी। ये है तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी। आओ आओ, आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भड़कें चल रही थी भाई साहब कि कल जो पाकिस्तानी टीम ये उखाड़ डालेगी, वो उखाड़ डालेगी। बाबर आजम साहब ये कह रहे थे कि हम जो है वो जब लेटते होते हैं भाई साहब, तो जब उठते हैं तो यहाँ चले जाते हैं। क्या यहाँ गए? पिछले मैच में 282 बनाया था और इस मैच में 270 पे ऑल आउट हो गए हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम जो है वो सेमीफाइनल खेलेंगे। इनकी शक्लें, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी हरकतें आपको लगती है कि ये जो सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करते हैं, ये सेमीफाइनल खेलने के काबिल है? इनकी ये शक्लें आपको लगती हैं, यह परफॉर्मेंस सेमीफाइनल खेलने के काबिल है? जिस तरह से थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग की है इन्होंने, बिल्कुल जो है वो सारी कौम को मायूस कर दिया। आ रही है अरे शर्म मुझे तो बहुत आ रही कसम से, लेकिन नजर नहीं मार। आपको क्यों आ रही है? जिनको आनी चाहिए उनको करनी चाहिए। तो हम दिखा रही है, हम तो गलतमंद लोग हैं ना, तो हम जाहिर सी बात है इस हार के बाद हमें शर्म आ रही है यार। पाकिस्तान को इस जीत की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, जिस तरह से बाबर आजम ने बॉलिंग चेंज की है, यार दिल में दर्द होता है, बोलना पड़ता है। हमने कोई लीग में ना, जो जैसे लीग क्रिकेट होती है, उसमें कोई इसको अपना कप्तान नहीं बनाया। तो यही तो बात हुई ना जब मैच खत्म हुआ और मायूसी जो छाई हुई थी बाबर आजम के चेहरे पे, लेकिन उसका फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि बार बार कहते रहे कि शायद अब हमें जीत नसीब हो, शायद वो मौका मिले कि पाकिस्तान मैच जीत रहे, क्योंकि तरस गई थी ये आंखें। लेकिन आज भी, अब तो मुझे लगता है कि आगे भी ये सिलसिला रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की। अगर पहले बैटिंग करते 350 का टारगेट खड़ा कर देते पाकिस्तान के सामने। क्रिकेट बोर्ड, हमारे प्लेयर, हम जितने क्रिकेट फैन है ना, छोटा सोचते हैं। हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम नंबर 1 है रैंकिंग में। हम नंबर 1 है रैंकिंग में आईसीसी के। ऑस्ट्रेलिया को देखें, 2 मैच हारने के बाद वो कैसे उठकर आई है। वो लोग को चैंपियंस कहते हैं कि हम जो है क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें हमसे शॉट ही नहीं लगते। और दूसरी टीमों को देखो तो कल उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन कर दिए। मैक्सवेल ने मार मार के उनको दुम्बा बना दिया। क्या हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं? हम चले, हमारी सोच क्या है, ओहो हो आईसी रैंकिंग में हम नंबर 1 है। पीसीबी उस पे केक काट रहा होता है, पीसीबी हार पे ना रहा होता है, लड़के चीखे मार रहे होते हैं, हम नंबर 1 हो गए। जो फैंस हैं वो कहते हैं कि बाबर नंबर 1 है। भाई आप नंबर 1 है, मगर और अभी भी नंबर 1 है, लेकिन लिटरली ये बात फजूल लगना शुरू हो गई है। अभी ताजा रैंकिंग में बाबर नंबर 1 है, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस टू बी। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर। क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है, बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर था क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया है। इतना ज्यादा ऑब्वियस हो चुका है। एज बॉलर अगर मुझे पता हो ये 1 2 3 है, इनको मैंने बाउंसर मारना है जी, और इन्होंने आउट हो जाना, तो मुझे और सोचने की क्या जरूरत है जी। अगर आपको कोई बैट्समैन हिंट नहीं देता तो आपको
कोशिश करनी पड़ती है, स्विंग की तरफ जाना पड़ता है, हार्ड लेंथ चीजें ट्राई करना पड़ती है। वो तो कुछ भी नहीं करना, अपने पास बाउंसर मार देने इनको। फास्ट बॉलर के लिए सिंपल ये है कि आप आओ, इनको शॉर्ट पे बॉलिंग करो, ये आउट हो जाएंगे। और एक उन्होंने रखे हुए हैं रिस्ट स्पिनर के मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने। जीत जो है ना वो बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में जिन छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे वहां हम जीत रहे थे और हमारी रैंकिंग भी ऊपर जा रही थी और हमारी जो खामियां थी ये सामने आ नहीं रही थी या उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। अब एशिया कप के बाद जब टीम हारने लगी तो एक के बाद एक ये फिटनेस का आज जो चर्चा हो रहा है, ये फिटनेस का दरवाजा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल से बंद किया हुआ है। अब आप देखें ना, टीम जब हैदराबाद लैंड की और उसके बाद बेंगलोर गई, हम बिरयानी, चापें, कढ़ाइयां, इन चीजों को हाईलाइट्स कर रहे थे। भाई आप वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, अफगानिस्तान से 282 करवाना और 2 बहुत बड़ा डैमेज है पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट को और कंट्री को। ये हार ना, मैं आपको बात बताऊं, हमारे जेहन से तो निकलेगी नहीं। जो 10 साल 11 साल के बच्चे ना, उनके जेहन से भी नहीं निकलेगी। मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसी हार है पाकिस्तान के लिए। हम 6 प्लेयर टेक्निकली करेक्ट है, सारा डिफेंसिव माइंडसेट है कि बस आउट ना हो जाए किसी तरह। इज दैट अ प्रॉब्लम विद आवर टीम? क्या हम अग्रेशन, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेंगे कैसे बदलेंगे कि जिस तरीके से हम क्रिकेट उस प्ले के मुताबिक कोई खुराक हो, वो तो ऐसा होता नहीं है। कैलोरी काउंट का निजाम है इनकी यहाँ कि हाँ जी ये लिखा हुआ है, ये डाइट चार्ट है हर खिलाड़ी का। ये एक सीरियस सवाल है भट्टी साहब। देखें पाकिस्तान टीम इस वक्त जो ट्रेवल कर रही है, चले हम इसी पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सोहेल सलीम, वो टीम के साथ हैं, ट्रेनर साथ हैं, फिजियो साथ हैं। हर चीज इनको एक ऐसी डिवाइस दी गई है जिसके जरिए ये जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं या जितनी कैलोरीज उनकी उस दिन बढ़ती हैं वो सारा मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स खुद भी तो प्रोफेशनल हैं। जब आप वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस बात पे बहसो मुबाहिसा 3 महीने से कर रहे थे कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ा दें, और तकरीबन 57 से 58 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। एक कैटेगरी के जो हमारे 3 प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये ले रहे हैं। चलें क्रिकेट में पैसा आ रहा है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन जब आप अंडर परफॉर्म करेंगे और 3.5 साल से कप्तान होने के बाद आज फिटनेस का शिकवा करेंगे तो इसके तो देखें बाबर आजम खुद जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में उस दिन बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब हम यहाँ पर हारे अफगानिस्तान से, वो मेरे ख्याल में बहुत ही इमोशनल सीन थे। मैं शायद आप वहां बैठे हुए वो चीज नहीं देख सके जो मैंने अपनी आंखों से वो चीज विटनेस की, तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन रोने वाले हो गए थे। तो मेरे ख्याल में इमोशंस में वो बहुत सारी चीजें उन्होंने हकायक बयान कर दिए जो नॉर्मली क्रिकेटर्स बयान करते नहीं है। लेकिन बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवा रहे थे, तो आज अगर टीम हार रही है लेकिन तो न्यूट्रिशन जिम्मेदारी के साथ लेनी चाहिए दूसरों पे जिम्मेदारी डालने से पहले, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई एक अब्दुल्ला एक बात जो ये अपने ग्रुप को खिलाए चले जा रहे थे, छोटी बड़ी किसी भी टीम के साथ। अगर मैं अपनी सोशल फीड्स, मैं वसीम अकरम वगैरह हम लोग आपस में बात करते हैं, हम अपनी सोशल फीड्स देख रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। We have disenfranchised the young cricket lovers of Pakistan by this debacle that has happened yesterday. I mean, हार जीत होती है खेल के अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार जीत होती है, हम सब जानते हैं हार जीत होती है। It's how you lose or win. न्यूजीलैंड, it's how you win or how you lose. वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया से मैच हारे थे, याद है जब विराट कोहली ने हारिस राव को सीधा छक्के मारे थे, आखिरी ओवर में 16 करा दिया था, वैसे हमने पांड्या को आउट करके। ठीक है, लेकिन हम खेले ना, आखिरी ओवर तक खेल तो गया ना। हमने कहा यार चलो कोई नहीं बॉयज, नो प्रॉब्लम, वेल प्लेड, कोई नहीं, देखी जाएगी। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्रिकेट में और दुनिया की बाकी क्रिकेट में गैप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो बड़े तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम बिल्कुल पीछे रहते जा रहे हैं। जिस तरह हम हर चीज में 90s में फंसे हुए हैं, उधर क्रिकेट में भी हम 90s के अंदर फंस के रह गए। हमसे नहीं खेली जा रही मॉडर्न क्रिकेट। फर्स्ट क्लास का मैच देखें तो आप सरप्राइज होंगे कि कितनी डिटीरिएटेड स्टेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आप कहेंगे ये लोग हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर हमारी। तो हो ही रहा है कि जो पीछे से जो भी सारा इस पाइपलाइन के अंदर आ रहा है वो अब और खराब होता जा रहा है।